हेलो एवरीवन, इस वीडियो में बात कर लेते हैं बेलमर एंड लॉरी की। क्विकली एनालिसिस देख लेते हैं। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो यहाँ पे स्टॉक में आप देख रहे होंगे कि एक अच्छा मूव देखने को मिला है। वॉल्यूम अपसर्ज यहाँ भी था और हर्डल अपन को जो फेस होते हुए नजर आया ऊपर की दिशा में वो 282 के आसपास था। क्लोजिंग साइकोलॉजिकल लेवल के थोड़े ऊपर रही है 276 के अराउंड। तो यहाँ पे स्टॉक सही चल रहा है। वेल, स्टॉक का जो मूव है थोड़े नए कैप्चर के साथ बनते हुए नजर आ रहा है। यहाँ पे जो मूव आया वो इस चैनल के अंदर बनने लगा है। अब ऊपर जाता है तो रेजिस्टेंस फेस करता है, नीचे फिर से एक्यूमुलेट होता है और यहाँ पे ऊपर फिर से जा रहा है रिटर्न्स बुक होने के लिए। तो यहाँ कहीं पे रिटर्न्स फिर से बुक होंगे या फिर यहाँ से ऊपर की दिशा निर्धारित होगी। दो चीजें होंगी। अगर बुलिश स्टॉक रहता है, अच्छे वॉल्यूम्स रहते हैं तो ऊपर जाएगा। अदरवाइज 191 पे ऑलरेडी पहले हर्डल देखने को मिला है अपन को। तो यहाँ पे सेम इस लेवल के आसपास एक बड़ा हर्डल फिर से देखने को मिलेगा। तो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट, बिकॉज ऑलरेडी इन लेवल्स पे अच्छा हर्डल देखने को मिला जब स्टॉक में एक अच्छा खासा बुल रन चल रहा था। यहाँ कहीं से आप देखें तो वो बुल रन की शुरुआत हुई थी इस लेवल से और स्टॉक ने 63 डेज में 90% के रिटर्न्स दिए थे। तो स्टॉक में तेजी देखने को मिली और फिर स्टॉक में करेक्शन भी बना। तो स्टॉक ऑलमोस्ट यहाँ पे 90 पॉइंट्स गिरा था धीरे धीरे करके और 90 पॉइंट्स में 30% का स्टॉक करेक्ट हुआ। अब स्टॉक फिर से पकड़ रहा है ऊपर की दिशा के लिए तेजी। तो अपने कुछ ये लेवल्स रहने वाले हैं। वेल, 291 एक स्ट्रॉन्ग हर्डल रहेगा। अगर ये सब सस्टेन कर जाता है तो फिर टारगेट जाएगा 300 पे। 300 310 बस इतने ही लेके चलते हैं अपन टारगेट। अंधाधुंध नहीं बोलेंगे कि भाई 400 500 जाएगा। अरे वो फालतू बातें होती हैं। हर स्टॉक एक धीरे धीरे के मूव के साथ ऊपर जाता है। 40-50% देने के बाद हर स्टॉक एक बड़ा करेक्शन दिखा देता है। तो ऐसे ही चलता है स्टॉक मार्केट। तो यहाँ पे ऊपर की दिशा में अपने लिए ये बड़े टारगेट हैं, बट ये बड़े टारगेट तब आएंगे जब 291 सस्टेन करेगा। यहाँ पे एक सपोर्ट बनेगा इस ट्रेंड लाइन के ऊपर। ये जो ऊपर दिख रही है 295 296 पे सपोर्ट बनने के बाद फिर इन लेवल्स को ब्रेक करेगा। तब अपने लिए एक अच्छा मूव बनते हुए नजर आएगा। अगर ये नहीं होता है, मान लीजिए ये कुछ नहीं हो रहा है कि यहाँ 291 तक ही जा रहा है और यहाँ से साइडवेज हो गया चैनल के अंदर, मतलब ट्रेंड लाइन के अंदर मान लीजिए साइडवेज हो रहा है ना कि ऊपर, तो फिर आपकी ये सारी चीजें बेकार हो जानी है ऊपर जाने की। फिर स्टॉक क्या करेगा, यहाँ साइडवेज की फॉर्मेशन करेगा। साइडवेज की फॉर्मेशन का मतलब कि आरएसआई और जितने भी आपके इंडिकेटर्स हैं वो कूल डाउन होने वाले हैं। कूल डाउन होने के बाद स्टॉक में कोई बड़े मूव नहीं देखने को मिलेंगे। तो कहीं ना कहीं सेलर्स एक्टिव होंगे, बायर्स एग्जॉस्ट हो जाएंगे इस लेवल पे और स्टॉक धीरे धीरे करके फिर नीचे पकड़ेगा। 275 पे सपोर्ट ले ले या फिर अगर फॉल ज्यादा बनेगा तो 260 पे फॉल सपोर्ट लेगा। तो कुछ ऐसे चलते हुए नजर आएगा क्योंकि फिर यहीं से फिर से सपोर्ट लेके स्टॉक ऊपर की दिशा पकड़ेगा। तो फिर 300 प्लस के टारगेट दिखाएगा। तो ऐसे चलते हुए नजर आने वाला है बेलमर एंड लॉराय। समझ के रखिएगा क्या कैसे मूव रहेगा। यहाँ पे ब्रेकआउट के लिए तभी बाय करिए जब स्टॉक 291 सस्टेन करे। इसीलिए बोल रहा हूं क्योंकि अगर यहां से फिलहाल बाय कर सकते हैं आप 291 टारगेट के लिए, इसके ऊपर के लिए आपको समझदारी दिखानी होगी। स्टॉक जिस हिसाब से मूव कर रहा है उसी मूव के साथ जाना चाहिए। अगर यहाँ से पुल बैक्स बन रहे हैं, साइडवेज हो रहा है स्टॉक, तो समझ लीजिए कि स्टॉक में एक बड़ा हर्डल फेस हो रहा है। और अगर यहाँ पे पुल बैक बनते बनते स्टॉक 282 के आसपास फिर से करेक्शन के लिए आ रहा है या फिर 275, तो समझ लीजिए कि अब स्टॉक में धीरे धीरे कहीं ना कहीं वीकनेस देखने को मिल रही है और स्टॉक अब नीचे आएगा यहाँ कहीं सपोर्ट लेने के लिए। तो कुछ ऐसे चलते नजर आएगा बेलमर एंड लॉराय आने वाले दिनों में। तो ऊपर की दिशा के लिए अगर ब्रेकआउट होता है तो ये अपने रेजिस्टेंस रहेंगे और इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस तो 291 है ही। सपोर्ट की बात और कर लेते हैं कि बाय एनी मींस पुल बैक रहता है तो अपना 270 पहला सपोर्ट होगा। फर्दर सपोर्ट इन द लाइन विल बी समवेयर एट अराउंड 266 और 265 और तीसरा सपोर्ट यहाँ कहीं में ले लेते हैं 250 पे। तो ये तीन सपोर्ट है। वेल, इतने नीचे नहीं आएगा स्टॉक, ऊपर की दिशा ही जाएगा। बुलिश है क्योंकि। तो होपफुली यहाँ मैंने सारी चीजें क्लियर कर दी। स्टॉक के मूव क्या कैसा रह सकता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दिस इज मी शुभम यादव साइनिंग ऑफ।